मुद्दे पर हम बताएंगे वो गाना, वो विवाद और वो गुस्सा जिसने पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में ला खड़ा किया है। एक गाना जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। नोरा फतेही और संजय दत्त का आइटम सॉन्ग सर की चुनर तेरी इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया, लेकिन तारीफ की जगह गाने के अश्लील बोल और डांस स्टेप्स ने लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। NHRC ने गाने के खिलाफ नोटिस जारी किया और हिंदी वर्जन को YouTube से हटा दिया गया, लेकिन यही गाना अन्य भाषाओं में अभी भी उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में ऐसे गंदे स्तर पर गाने क्यों बनाए जा रहे हैं और ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। गाना नोरा फतेही और संजय दत्त की फिल्म केडी द डेविल का है। इसके लिरिक्स और डांस को अश्लील माना गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारी विवाद हुआ। गाने पर शिकायतें और कानूनी नोटिस भी दर्ज हुए। विरोध के कारण गाना YouTube से हटा दिया गया। इसे बदलकर नए बोल के साथ फिर रिलीज किया जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन में बदलाव नहीं। बॉलीवुड में आइटम नंबर अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शॉर्टकट फेम और ट्रेंडिंग के लिए बनाए जा रहे सर के चुनर तेरी इसका नया उदाहरण है। गाने में नोरा फतेही के पल्लू सरकाने वाले स्टेप्स और हुक लाइन ने लोगों को नाराज कर दिया। युवाओं पर इसका असर सीधे दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि गाना सेक्सुअलिटी और अश्लीलता को बढ़ावा देता है। कुछ लोग मानते हैं कि बॉलीवुड संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी भूल रहा है। सवाल उठता है कि क्या फिल्मों में फूहड़ और वल्गर कंटेंट को ट्रेंडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करना सही है। यह केवल गाना नहीं बल्कि संदेश का मुद्दा बन गया है कि बॉलीवुड समाज को क्या दिखा रहा है और युवाओं पर क्या असर डाल रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि NHRC ने नोटिस जारी किया और CBFC को भी इस पर जवाब देने के लिए कहा गया। सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत की कि गाने से युवा मानसिकता पर गलत असर पड़ सकता है और गाने के बोल और डांस स्टेप समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड अब सिर्फ शॉर्टकट फेम और वायरलिटी के लिए कंटेंट बना रहा है, ना कि सही संदेश देने के लिए। CBFC और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब इस गाने को हटाकर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड में ऐसी प्रवृत्ति सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि कितनी आसानी से समाज को गलत संदेश दिया जा सकता है। देखिए, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। अश्लीलता और एक चीप या टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर गाने की आलोचना की बाढ़ आ गई। यूजर्स ने कहा कि गाने के हुक स्टेप्स और पल्लू सरकाने वाले दृश्य अश्लील है। सेलिब्रिटीज ने भी इसे ट्रोल किया। गायक अरमान मलिक ने कहा कि गाने ने सॉन्ग राइटिंग का स्तर गिरा दिया। लोगों ने कहा कि यह गाना युवा वर्ग पर गलत प्रभाव डाल रहा है। इससे साफ हो गया कि बॉलीवुड के आइटम नंबर सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि युवा और समाज पर संदेश छोड़ रहे हैं। अब जनता सोच रही है कि क्या बॉलीवुड सिर्फ ट्रेंडिंग और वायरलिटी के लिए समाज को अश्लील संदेश दे रहा है। अब इस गाने को लेकर किसने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। नोरा फतेही: मैं हमेशा अपने काम में पूरी मेहनत करती हूँ। यह गाना मेरी प्रोफेशनलिटी का हिस्सा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ लोग इसे गलत महसूस कर सकते हैं। रकीब आलम गीतकार: मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा, यह सिर्फ कन्नड़ वर्जन का अनुवाद है। गाने के असर को समझते हुए कंटेंट की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। CBFC अधिकारी: हमने गाने पर ध्यान दिया और हिंदी वर्जन को YouTube से हटाया। डिजिटल कंटेंट के लिए जिम्मेदारी बहुत जरूरी। अरमान मलिक सिंगर:
इस गाने ने गाने लिखने के स्टैंडर्ड को नीचे गिरा दिया है। बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, हुक स्टेप और नोरा के डांस एक्सप्रेशंस बहुत वल्गर हैं। कंगना रनौत एक्ट्रेस, कलाकार, निर्माता समाज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो संस्कृति पर असर पड़ेगा। यह गाना उदाहरण है कि बॉलीवुड में जिम्मेदारी कहां खो रही है। गीतकार रकीब आलम ने कहा कि उन्होंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा, यह सिर्फ कन्नड़ गीत का अनुवाद है। निर्माता अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस है कि कौन जिम्मेदार है, कलाकार, गीतकार या प्लेटफॉर्म। कुछ लोग कहते हैं कि कलाकारों की क्रिएटिविटी की आजादी होनी चाहिए, लेकिन आलोचक कहते हैं कि बॉलीवुड अब सिर्फ वायरल होने और ट्रेंडिंग बनाने के लिए अश्लील गाने बना रहा है, जो युवा और समाज पर नकारात्मक संदेश छोड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि मनोरंजन उद्योग में क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन होना कितना जरूरी है। यह विवाद सिर्फ एक गाना नहीं है, यह बहस है बॉलीवुड के संदेश और समाज पर असर की। कुछ लोग कहते हैं कि कलाकारों को अपनी क्रिएटिविटी की पूरी आजादी होनी चाहिए, वहीं आलोचक मानते हैं कि कंटेंट का असर युवाओं और समाज पर पड़ता है, इसलिए जिम्मेदारी जरूरी है। सोशल मीडिया और जनता के रिएक्शन ने दिखा दिया कि बॉलीवुड के गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। यह बहस आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में शायद नए फैसले, नए नियम और नए बदलाव देखने को मिलेंगे। सर के चुनर तेरी विवाद सिर्फ गाना हटाने का मामला नहीं है, यह बॉलीवुड में बढ़ती अश्लीलता और समाज पर असर की बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। गाने के बोल, डांस स्टेप्स और हुक लाइनें युवा और परिवार पर असर डाल रही है। सोशल मीडिया, जनता और सरकारी संस्थाओं ने यह साबित कर दिया कि मनोरंजन का समाज पर प्रभाव बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड सिर्फ ट्रेंडिंग और वायरलिटी के लिए गाने बना रहा है या सही और जिम्मेदार संदेश देना भी जरूरी है। यह बहस अभी जारी है और आने वाले समय में इसका असर न केवल फिल्मों पर बल्कि समाज और युवा संस्कृति पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ हर्षा रिछारिया जुड़ गई हैं, सनातन प्रचारक हैं, और साथ ही साथ अरुण बख्शी जी भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हर्षा जी आपका भी, अरुण सर आपका भी। सबसे पहले मैं अरुण बख्शी सर आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो गाना आया है इसको मतलब सुनना भी शायद मैंने तो पूरा सुना भी नहीं क्योंकि ये सुनने लायक भी नहीं था, अब तो हटा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के गाने बन क्यों रहे हैं? सिर्फ लाइक के लिए, व्यूज के लिए? और क्या मतलब संदेश क्या देने की कोशिश है मतलब ऐसे गानों को लाने के पीछे? देखिए क्या जमाना आ गया, बॉलीवुड को गालीवुड कह रहे हैं, लिखा गया गालीवुड। ये पतन है, ये बहुत बुरा पतन है। हमारे जो सीनियर्स थे जिन्होंने 70-75 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री को बाकायदा पानी दिया, सींचा और अच्छी फिल्में बनाई, उन संगीतकारों ने जो कमाल कमाल के गाने बनाए हैं, उसके बाद आज की डेट में जो नया युग है ये घनघोर कलयुग है जिसमें ऐसे गाने आ रहे हैं। मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था मैडम का जो कि इस गाने में नचनिया हैं, वो कह रही थी कि उनको लैंग्वेज ही नहीं पता, शी डजंट नो द लैंग्वेज। वो इरानियन एक्सेंट में बोल रही थी, डजंट नो द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज इट इज। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, उनको लैंग्वेज नहीं पता। क्या हमारे हिंदुस्तान में खूबसूरत लड़कियां नहीं हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान में अच्छी डांसर्स नहीं हैं? क्यों नहीं है? ये ईरान से आई हैं, तो इनसे पूछिए सबसे पहले कि आपके पास में कुछ वर्क परमिट है क्या? हिंदुस्तान में काम करने का परमिट है क्या? इनसे पूछिए। और दूसरी बात यह है कि आजकल मैं समझता हूं कि वर्ल्ड वॉर चल रही है, बहुत ही भयानक टाइम है, नहीं तो जरूर हमारी जो सरकार है, जो मोदी जी हैं, उनकी एक नजर इन पे पड़े। इससे पहले एक और गाना आया था जिसमें घोड़ी कल्चर को बोला गया था, अभी तक वहां से बयान आ रहे हैं। वो जो महिला क्या कहते हैं, महिला आयोग हैं, उनके बयान आ रहे, ये करेंगे वो करेंगे। किया क्या है रे? अभी तक कुछ किया है? कुछ नहीं किया। क्या किसी को सबक मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। आप बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं क्योंकि अभी हम युद्ध में उलझे हुए हैं, युद्ध चल रहा है, बहुत सारी चीजें और भी हैं।
लेकिन हर्षा रिछारिया जी, सवाल तो एक ये है, देखिए फिल्म आती है उस पर तो चलिए कैची कट जाती है, भाई ये सीन नहीं होना चाहिए, इसको ये सर्टिफिकेट दो, लेकिन गानों का क्या मतलब? और उसके बाद क्लियरिफिकेशन क्या दिया जा रहा है कि मुझे गाने के बोल पता नहीं थे। मतलब आप अगर एक जगह पर हैं जहां पर आपकी जिम्मेदारी भी एक समाज के प्रति बनती है, फिर आप समाज को दे क्या रहे हैं? आपने बिना सोचे समझे, फिर बिना शब्दों को समझे क्या आप